उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 15 लाख संविदा कर्मियों को ऐसा तोहफा दिया है कि संविदा कर्मियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कुछ संविदा कर्मियों के लिए अभी भी योगी आदित्यनाथ अभिशाप बने हुए हैं। आखिर क्या है इस बड़े फैसले की पूरी सच्चाई, आइए विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 32 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 30 ऐतिहासिक प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। इस फैसले का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को मिलने वाला मुफ्त कैशलेस इलाज। अब यूपी के 15 लाख कर्मचारी और उनके आश्रित निजी अस्पतालों में बिना जेब से पैसा खर्च किए अपना इलाज करा सकेंगे। इस योजना के दायरे को अगर आंकड़ों के जरिए देखें तो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के करीब 4,34,226 शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 4,72,735 शिक्षक, 1,42,900 शिक्षा मित्र, 24,717 अनुदेशक और प्राइमरी स्कूलों के 93,000 रसोइये भी अब कैशलेस इलाज के हकदार होंगे। सरकार इस पूरी व्यवस्था पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी करीब 2,97,000 शिक्षकों को इस सुविधा से जोड़ा गया है। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के उस दूसरे पहलू की, जो बेहद डरावना और निराशाजनक है। जहां एक तरफ शिक्षा विभाग के इन 15 लाख लोगों के लिए खुशियों का पिटारा खुला है, वहीं उत्तर प्रदेश के लाखों अन्य संविदा कर्मी आज भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, एएनएम संविदा कर्मी और विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पर तैनात लाखों युवा आज भी मुख्यमंत्री की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ खाली रहे। इन कर्मचारियों का मानना है कि सरकार चुनिंदा विभागों पर तो मेहरबान है, लेकिन जो दिन रात सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं, उन्हें आज भी न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिला। इन उपेक्षित संविदा कर्मियों के बीच अब भारी आक्रोश पनप रहा है। उनका कहना है कि क्या हमारा स्वास्थ्य नहीं है? क्या हमारे परिवारों को बीमारी के समय सरकारी मदद की जरूरत नहीं? कई संविदा संगठनों का आरोप है कि योगी सरकार ने इस बड़े फैसले में भी भेदभाव की लकीर खींच दी है। वे इसे सरकार का दोहरा मापदंड बता रहे हैं, क्योंकि जो कर्मचारी सालों से नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए कैबिनेट की मेज पर कोई प्रस्ताव तक नहीं आया। इन कर्मचारियों के लिए सरकार के ये भारी भरकम बजट और लुभावने वादे किसी अभिशाप से कम नहीं हैं, क्योंकि ये उन्हें उनकी बदहाली का और ज्यादा एहसास कराते हैं। एक तरफ जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरने की तैयारी। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो पहले से आयुष्मान योजना में हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल उन लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों का है जिनके पास न आयुष्मान कार्ड है और न ही इस नई कैशलेस योजना में जगह। अब देखना यह होगा कि क्या योगी सरकार इन नाराज संविदा कर्मियों के गुस्से को शांत करने के लिए कोई अगला कदम उठाएगी, या फिर यह आक्रोश 2027 के चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने का काम करेगा। जश्न और विरोध के इस शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल उन संविदा कर्मियों के भविष्य पर खड़ा हो गया है, जिन्हें इस योजना से पूरी तरह बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के संविदा कर्मी, रोडवेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले एनएचएम ऑनएचएम के हजारों संविदा कर्मी आज पूछ रहे हैं कि उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। इन कर्मचारियों का सोचना है कि सरकार केवल उन्हीं वर्गों को प्राथमिकता दे रही है जिनका वोट बैंक बड़ा और संगठित है। उनके मुताबिक कैबिनेट के 30 प्रस्तावों में उनके मानदेय वृद्धि या सेवा सुरक्षा पर बात न होना ये दर्शाता है कि प्रशासन की फाइलों में उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। ग्रामीण इलाकों में तैनात पंचायत सहायकों और मनरेगा रोजगार सेवकों का कहना है कि वे सरकार की हर योजना का डेटा फिट करते हैं, लेकिन जब उनके खुद के स्वास्थ्य और डेटा की बारी आई तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इन कर्मियों के बीच ये धारणा मजबूत हो रही है कि सरकार फूट डालो और राज करो की तर्ज पर संविदा समाज को बांट रही है। एक तरफ शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सौगात देकर खुश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अन्य विभागों के कर्मियों को उनके हाल पर छोड़कर उनके घावों पर नमक छिड़का जा रहा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया से लेकर जिला मुख्यालयों तक अब हमारा हक कब मिलेगा का नारा गूंजने लगा है। आने वाले दिनों में ये असंतोष योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। कई कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अन्य विभागों के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए भी ऐसी ही किसी कल्याणकारी योजना का ऐलान नहीं किया गया तो वे राजधानी लखनऊ में बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार के लिए मुश्किल ये है कि 15 लाख लोगों को लाभ देकर उन्होंने एक मानक तय कर दिया है और अब बाकी बचे लाखों कर्मचारी उसी मानक की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक उन्हें चुनावी फायदा दिलाता है या फिर आधे अधूरे फैसलों से उपजा ये गुस्सा सरकार के लिए भारी पड़ता है।